हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 1, टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो उस केस में इन सभी केसेस के लिए क्या रूल्स स्पेसिफाई किए गए हैं। पार्टनरशिप एक तरह से बिजनेस फॉर्म है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म है। प्रोप्राइटरशिप में एक ओनर होता है, और पार्टनरशिप कब होती है? जब एक से ज्यादा ओनर हो जाएंगे। तो मिनिमम दो ओनर्स होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए, और दो से ज्यादा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। तो जब ये पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है, पार्टनरशिप के लिए रूल्स कहाँ स्पेसिफाई किए गए हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में वहां पर कुछ रूल स्पेसिफाई किए हैं कि आप अगर पार्टनरशिप का बिजनेस चला रहे हो, पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस को कर रहे हो, तो आपको कुछ ये रूल्स फॉलो करने होंगे, उसी हिसाब से बिजनेस करना होगा। तो वो रूल्स क्या है? उस रूल्स के हिसाब से हमें क्या करना होगा? तो पार्टनरशिप हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट पर डिपेंड करती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट पर बेस है। वो आपका वर्बल भी हो सकता है, आपस में हम ओरली भी कुछ रूल्स डिस्कस करके सेट कर लेते हैं कि हम इस तरह से बिजनेस चलाएंगे। और जब हम उन्हीं रूल्स को रिटर्न में लिख देते हैं कि ये हमारे रूल्स होंगे, इस तरह से हम बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे, वो आपका हो जाता है पार्टनरशिप डीड। तो आपका पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटर्न एग्रीमेंट है जो कि लीगली भी बाइंडिंग है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में, तो कहाँ जाकर के सेटल होता है? कोर्ट में जाकर के पार्टनरशिप डीड के बेस पर उसको सेटल किया जा सकता है। अब पार्टनरशिप डीड में हम क्या मेंशन करते हैं? पार्टनरशिप डीड में हम मेंशन करेंगे, अब एक से ज्यादा ओनर हो गए हैं तो प्रॉफिट सभी में बटेगा। लेकिन किस हिसाब से बटेगा? वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? पार्टनरशिप डीड में आप इसको लिखोगे, अगर पार्टनर्स पैसा लगा रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। मिलेगा तो कितना मिलेगा? कोई पार्टनर अगर विड्रॉ करता है, ड्राइंग्स लेता है फर्म से, ड्राइंग्स लेगा, तो उसका ड्राइंग्स पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? पार्टनर अगर हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या उनको सैलरी दी जाएगी? इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो उसको इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? या फर्म पार्टनर से लोन लेती है तो उसको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? इन दोनों केसेस में आप इंटरेस्ट स्पेसिफाई करते हो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कोई नया पार्टनर आएगा तो कौन कौन देखेगा, कौन उसको रेगुलेट करेगा? बिजनेस को कौन किस तरह से चलाएगा, किस किसका पार्टिसिपेशन रहेगा, बिजनेस का कौन सा पार्ट किसको दिया जाएगा, कौन देखेगा, कैसे कंट्रीब्यूशन रहेगा सबका? पार्टनर्स किस तरह से बुक्स को रखेंगे, किस तरह से किसके पास बुक्स का रिकॉर्ड रहेगा? तो ये सभी रूल्स आप खुद स्पेसिफाई करते हो पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड एक तरह से क्या है? आपकी खुद की रूल बुक है। अपने बिजनेस को चलाने के लिए आपने एक खुद रूल बुक बनाई है कि हम इस तरह से बिजनेस को चलाएंगे। जिस तरह से आप अपने गेम के लिए रूल सेट करते हो, उसी तरह से ये बिजनेस के रूल्स आपने सेट किए, लेकिन किस किस फॉर्म में? पार्टनरशिप डीड रिटर्न एग्रीमेंट। अब अगर आप इसको रिटर्न में नहीं करते, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते, आप ओरली बिजनेस डिस्कस करके आपस में शुरू कर देते हो, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? पार्टनरशिप एक्ट कहता है, या तो आप अपने हिसाब से रूल्स बनाना चाहते हो तो पार्टनरशिप डीड लिखो, रिटर्न में उसको रजिस्टर करो। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं लिखना चाहते, तो मेरे हिसाब से रूल होंगे। वो क्या रूल्स है? कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी पार्टनर्स की इक्वल रहेगी, चाहे किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई है, चाहे कोई कितना भी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सभी को प्रॉफिट इक्वली मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी किसी पार्टनर को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, मतलब कि फर्म पार्टनर से लोन ले रही है, फर्म के लिए क्या हो गई? वो लाइबिलिटी हो गई। और लाइबिलिटी है फर्म के लिए, तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना होगा। कितना? 6% पर एनम के हिसाब से। ये मैंडेटरी है, चाहे उसको प्रॉफिट हो
या लॉस हो, ये इंटरेस्ट उसको देना ही होगा। किसको? फर्म देगी उस पार्टनर को जिससे उसने लोन लिया। किस हिसाब से? 6% पर एनम इतना उसको देना ही होगा। नए पार्टनर के आने पर कौन से रूल्स चलेंगे? पार्टनरशिप डीड होती तो आप अपने हिसाब से रूल बनाते कि कौन देखेगा, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए, सभी की हाँ होनी चाहिए, तभी आप नए पार्टनर को एंटर कर सकते हो। सभी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं। सभी बुक्स को रख भी सकते हैं, रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। तो ये था आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है और पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप डीड होने और ना होने पे क्या रूल्स बनाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई, पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई, तो क्या हम सैलरी दे सकते हैं पार्टनर्स को? पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी नहीं अलाउ होगा, किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, अब इस चीज को समझो, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो ये क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गई, जिसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट क्या कह रहा है कि उसको 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना ही होगा। क्लियर है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा? इक्वल होगा, सबको इक्वल शेयर मिलेगा उस प्रॉफिट में। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, कोई चार्ज नहीं होगा। ड्राइंग्स चाहे कोई कितना ही ड्रॉ करे पार्टनर, उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, अब अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है, अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो ये फर्म के लिए क्या हो गया? एसेट हो गई, और उस एसेट पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि इसके बारे में एक्ट कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं करता कि आप उस पर इंटरेस्ट लगाओ या ना लगाओ, ये आपकी मर्जी है। अगर लगाना चाहते हो तो पार्टनरशिप डीड बनाओ, उसमें मेंशन करो। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप अगर पार्टनर को लोन देते हो, फर्म पार्टनर को लोन देती है, तो आप उस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते, उससे इंटरेस्ट नहीं ले सकते। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको लेकिन सीखते रहना है, समझते रहना है, प्रैक्टिस बनाए रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।